आज मैंने सोचा कि व्लॉग्स में ना अपने कुछ चेंज करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ख़ास चीज़ लाया हूँ जो कि है कंपैरिज़न। वो किस चीज़ में? शौरमा में कंपैरिज़न। आज हम लोग 2 जगहों से शौरमा लेंगे और आपको बताएँगे किस जगह ज़्यादा अच्छा है और किस जगह का अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा लाइक व्लॉगिंग तो करता रहता हूँ, फूड ब्लॉग्स भी कितनी बार किया, तो मैं सोचा कंपैरिज़न फूड ब्लॉग करते हैं। जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों के लिए कौन-सा वाला जो शौरमा लवर्स हैं यहाँ पे जिनका शौरमा खाने का दिल करता है, जो यहाँ पर आते हैं हज्जाज और जो हज्जाज इकराम आते हैं और जो यहाँ पर रहते हैं, उनको अगर नहीं पता कि जो किस जगह का शौरमा ज़्यादा बेस्ट है उनके लिए, तो उसके लिए मैं एक ये वीडियो छोटी-सी लाके के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग एंड तक इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सारे में की तो खैरियत के साथ होंगे। आप लोग का एक और ब्लॉग में शेख मोहम्मद फुरकान वेलकम करता है। और आज हम करने जा रहे हैं सॉरी सबसे पहले आज है ईद का डे 3 और आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन इन शवरमा। हम दो शोरमा में कंपैरिजन करेंगे, एक जो कि मैं बचपन से खाता हूँ उसमें, और एक नई शॉप आज मैंने देखी वहाँ पर भी शोरमा मिलते हैं। आज हम उसका भी शोरमा लेंगे, तो फिर कंपैरिजन करेंगे। मैं सच खड़ा हूँ अजीज़िया स्ट्रीट पे, ये देख सकते हैं आप लोग सामने अजीज़िया, और मैं खड़ा हूँ अजीज़िया फूड स्ट्रीट पे, जहाँ पर है मुतब्बक मशवियात, ये क्या कहते हैं इसको, टर्किश रेस्टोरेंट है जिसके कबाब मिलते हैं, मशवियात कहते हैं कबाब को। और ये है बर्गर्स की दुकान। ये भी जब मैं पैदा हुआ था ना, उससे ही पहले की शॉप है ये बिन बख्त वाली। और ये पिज़्ज़ा की शॉप है। जो मेरे बचपन का शौरमा है वो ये है, ये वाला शौरमा अबू अरब वाला। यहाँ सियरात है, तामिया है और पिज़्ज़ा है। लेकिन जो दूसरी शौरमा की शॉप है वो साइड पे, वो भी चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी ऑर्डर दे दिया है एक शौरमे का जो कि है चिकन का। बाकी वहाँ पर जाके हम देखते हैं उनके पास कौन कौन सा है और हम वहाँ से कौन सा लेते हैं। ये मेरे पास पूरा आ गया, ऑर्डर मैं कर चुका हूँ। आप लोग एक बार इनकी शॉप को विज़िट करा देता हूँ कि इनके पास लहम शौरमा भी होता है, यानी कि गोश्त का, लेकिन वो भी है नहीं। ये देखिए, अब ये इनकी खासियत है कि कोयले पे बनाते हैं। वो देखिए सामने सारे शोरमा बन रहे हैं, इस साइड पे शोरमे तैयार होने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ पर थोम, हार कहते हैं चिली को, चिली है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं और चीज़ है, और केचप और शत्ता कहते हैं हॉट सॉस को। अभी बाकी हम वहाँ चलते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं। और हाँ, एक आप लोगों के लिए स्पेशल चीज़ भी मैं लूँगा, जो कि मैं उसको इंट्रोड्यूस एंड में कराऊँगा, जो कि हैं दो स्पेशल चीज़ है, वो मैं एंड में इंट्रोड्यूस करूँगा। कि ब्लॉग हमारा आज का कंटेंट है शोरमे पे, कभी शोरमे पे रहते हैं। बाकी जो हमने एक सरप्राइज़ देना है वो इस शॉप से, मुतब्बक वाली शॉप से चलते हैं। और जो दूसरी शोरमे की शॉप है वो है ये निज़ार रेस्टोरेंट। हाँ नहीं, निज़ार रेस्टोरेंट। यहाँ से चल के हमने शोरमा लेना है और फिर यहाँ पर एक सरप्राइज़ चीज़ है, यहाँ से शोरमा लेना है और यहाँ से एक और चीज़ लेनी है, वो भी इंशाअल्लाह मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊँगा। जो हमने यहाँ से लिया है ये बेसिकली यमनी शॉप है, जिसके पास मासूब होता है और एक और चीज़ भी कहते हैं, मुतब्बक होता है इसके पास, और लहम गिलगिल होता है। वो मीट का कुछ होता है, लेकिन किसी दिन उसका ब्लॉग बनाएंगे हम। और एक और चीज़ होती है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, मासूब होता है एक तो, और एक होता है अरीगा। वो भी किसी दिन आप लोग को जरूर दिखाएंगे। अभी हम शॉप के अंदर आ चुके हैं, यहाँ से चल के लेते हैं शवरमा। यहाँ पर इनका किचन है, यहाँ पर इनके पास शवाया है और लहम मंदी है, चिकन मंदी है और शवरमा है। हम लोग शवरमा कंपैरिजन करे थे, हम लोगों ने एक शवरमा लिया है। लहम शवरमा इनके पास भी नहीं था, नहीं तो मैंने वो भी लेना था। और क्या जो सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए वो उनके पास अभी नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। और बाकी अब हम इस शॉप के पास चलते हैं, उनके पास माशरूमा रेडी हो चुका हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस वाली शॉप से भी अपना शौरमा ले लिया है। इनकी पैकेजिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। बाकी घर चल के आप लोग को इनका रिव्यूज़ देंगे। ओके, लेट्स गो। तो आप लोगों से मिलते हैं इंशाअल्लाह घर चल के। ये वाला है तो यार कैमरा गायब हो गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं और अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और हाँ, सॉरी, जो मैंने शुरू में आप लोगों से दो सरप्राइज का कहा था वो वहीं पर ही रह गए, क्योंकि उनके पास थे नहीं। इसे भी सिर्फ शोरमा में कंपेरिजन, ये जहाँ से जो
रिज निजरान की कुछ ऐसा करके नाम था उसका। ये उसका पैकेजिंग है, मतलब उनका थैली का पैकेजिंग अच्छी है। प्लास्टिक बैग है, जिस तरह वो पेपर बैग्स होते हैं ना, जैसे कि येलो बैग प्लीज, जिस तरह ये वाले बैग्स होते हैं ना, इनकी इस तरह की नहीं है, इनके डिफरेंट है। अच्छा, तो सबसे पहले इसी का शोरमा निकालते हैं हम बाहर। इसका शोरमा इस तरह का है, बट इसका जो उन्होंने पैकेजिंग है ना, इसकी नॉर्मल पैक है, मतलब इसकी कंपनी का लोगो या ऐसा कुछ है नहीं। इसकी बेसिकली बेसिक पैकेजिंग है, जो मतलब आम जैसे कफ्तेरिया की बर्गर्स की होती है, सैंडविचेस की होती है, उस तरह की इसकी पैकेजिंग है। और जो दूसरा शोरमा है उसका थैला हम लोगों ने डस्टबिन में डाल दिया था, इसीलिए ये नहीं तो ये इसका जो बैग है, शोरमा बैग, वो इस तरह का होता है, लेकिन उसके ऊपर इसका इस तरह लोगो बना होता है। ये बिल्कुल प्लेन है, इसकी पैकेजिंग भी बिल्कुल प्लेन है। इसके पेपर के ऊपर भी इसका लोगो बना हुआ है। ये बेसिक पेपर नहीं है, स्पेशल इसकी कंपनी का अपना पेपर है, शॉर्मा वर्क का। इसका बैग जो होता है शॉपिंग बैग, वो भी इसी की कंपनी का अपना है। तो और हाँ, इसके साथ इस वाले शोरमा के साथ आई है ये वाली गार्लिक सॉस। इस तरह के बैग में ये बेसिक पैक है इनका, ये तकरीबन हर कफ्तेरी या उसके ऊपर होती है। और इनके साथ आई है, इस वाले के साथ आई है ये स्क्वायर बॉक्स में, जो कि एक कॉमन नहीं है, मतलब एक यूनिकनेस है इसमें। ये देखें, इनकी ऐसी है। और साथ में हम लोगों ने थोड़े केचप्स ले लिए थे, विच एज केचप सबको पता है केचप क्या होता है। केचप हमने ले लिए थे। बाकी अब बैक करते हैं साइड पे और आगे ड्रिंक का टाइम। इसके साथ हम पीने लगे हैं रीटा, विच एज पर्पल कलर, इट्स बेरी फ्लेवर। आई लव रीटा टू मच। इसके मैंने सारे फ्लेवर्स पिए, मुझे सारी तकरीबन बहुत पसंद है। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं और इसके कलर्स भी इसके टिन के मुताबिक होते हैं। पर्पल है, ये अंदर से भी पर्पल ही है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। बार नहीं, बार नहीं, ना है बेटा, बार नहीं, बार नहीं कोई। इसका एक बेसिक तरीका भी है, अगर आप इसको इस तरह तिरछा करके डालते हैं ना, तो फिर ये गिरेगी नहीं। लेकिन यहाँ से गैस बहुत फ्लिप करके बहुत ऊपर आ रही है, फ्लफ हो गया एक्सट्रीमली उसके अंदर, ऐसे वैसे भी नीचे गिर गई थी। बट हम रुकेंगे थोड़ी ना, हम तो उसके नीचे आने का बस वेट कर रहे हैं। माइनर माइनर तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है। और ये इसमें इसको हम सबसे पहले खाएंगे। ये पैकेजिंग हमने खोल ली है, ये देखिए, यम्मी शोरमा। आई लव शोरमा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है। तकरीबन ये वाला तो बचपन से ही खा रहा हूँ, लेकिन इसका एक्सपीरियंस जो है फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मतलब शोरमा शोरमा होता भाई कहीं का भी हो। आई लव शोरमा टू मच, व्हिच एज यू कैन सी। ये ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ग्रिल किया हुआ है इन्होंने, लेकिन जो ये वाला होता है ये ग्रिल नहीं होता। ये हम खोल के आप दिखाएंगे, देखें ना इसको, ग्रिल पैन जो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक वाला होता है, नीचे करने से इसके ऊपर वो ग्रिल का निशान आता है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। बेसिक तो इसका यही होता है, माइनीज, केचप, और माइनीज कह रहा हूँ, गार्लिक सॉस, केचप और फ्रेंच फ्राइज। ये देखिए, हम बीच में से ही तोड़ देता हूँ क्योंकि खोलना उसको गलत बात हो जाएगा। लोग, इट्स सो यमी। वीडियो बना रहा हूँ बट रहा नहीं जा रहा मुझसे। ये देखिए, इसमें ये चिकन है, ये फ्रेंच फ्राइज हैं, और अंदर इसके सॉस होती है, ये वाली सॉस होती है गार्लिक सॉस, और ये केचप होता है। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। मार्केट्स में इस तरह के ना फ्रोज़न शोरमा मिल जाते हैं, आप उसको घर पे ग्रिल करके। तो टोर्टिला में बना होता है, टोर्टिला को थोड़ा बहुत तवे पे सेक सकते हैं, उसके बाद फिर उसमें गार्लिक सॉस लगाएं, होममेड केचप लगाएं, फ्रेंच फ्राइज बनाएं, और आपका शोरमा रेडी। इस तरह होता है शोरमा। सॉरी, मैंने रेसिपी लीक कर दी। अरे बिस्मिल्लाह। हम्म, अच्छा है, फ्लेवरफुल है, बट
और ये ऐसे करके सॉस के साथ भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसकी सॉस थोड़ी थिक है आई थिंक, और क्योंकि ऊपर से इसकी ना ऐसे परत आ गई है, इसका मतलब इसमें ऑयल की यूज ज़्यादा है। हम्म, अच्छा है और दूसरा फ्लेवरफुल नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से बस इसको मिलेंगे 100 में से 50। हर टाइप से टेस्ट करना चाहिए। मैंने केचप के साथ भी किया, वाइन के साथ भी किया। इसको हम कर देते हैं साइड पे। गार्लिक सॉस भी कर देते हैं साइड पे। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये वाला शोरमा है ना, ये इन्होंने बनाया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। इसका जो चिकन है ना, ये इन्होंने फायर पे बनाया है। मतलब जैसे आप लोगों ने बाहर शोरमा शॉप पे देखा होगा, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको शोरमा का बेसिकली पता होगा। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो कभी भी यहाँ पर आए हैं, तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी वीडियो जल्द से जल्द अल्लाह ताला के घर जाके ज़ियारत करें और ये शोरमा खाएँ, तो उनको भी पता चल जाएगा कि बाज़ शोरमे कोयले पे बनते हैं और बाज़ फायर पे बनते हैं। फायर इस तरह की फायर नहीं होती है, उन्होंने ना पीछे एक हीट लगाई होती है, जिसमें से बाद आग भी निकल आती है। तो ये इसके ऊपर बना हुआ है, ये ग्रिल हुआ हुआ नहीं है, मतलब ये कोयलों में पका हुआ नहीं है। स्पेन इसको बोलते हैं। ये देखें, उसके ऊपर जो ग्रिल के निशान थे ना, इस पे ग्रिल का निशान नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इन्होंने फ्लैट तवे की तरह के, इनके पास एक चूल्हा होता है, उसके ऊपर ये लोग रखे ना, तो एक वजनी चीज़ डाल देते हैं जिसकी वजह से क्रस्ट आ जाता है इसके ऊपर। और इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, केचप है, गार्लिक सॉस है और फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और बेसिकली शोरमा चिकन से बनता है, तो चिकन है। अब हम इसको बीच में से ऐसे तोड़ के दिखाते हैं। वन इज़ माई फेवरेट वन। माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छा पन है ना, वो क्या है, इसका जूस। ठंडा हो गया ये घर आते आते मुझे, लेकिन जूस इसका स्टिल है अभी भी। ये देखें, ये बबल्स आते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो जूसी पन है ना, ये इसका सारा फ्लेवर है, और ये कोयलों पे बना है, ये फायर में नहीं बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं ना, पहले आँख आती है। इसकी जो फेस है ना, इसकी आँख नाक दोनों ही खाती है, क्योंकि इसकी खुशबू भी और इसका जो क्या कहते हैं उसको, जो इसकी लुक है वो भी। इट्स टोटली अमेजिंग। इसकी गार्लिक सॉस देखें आप, इस पे वो क्रस्ट नहीं आया। ये देखें, इसी गार्लिक सॉस में ना इसने क्या कहते हैं इसको, ऑयल बहुत ज़्यादा डाले। क्रस्ट देख रहे हैं आप ये ऐसे, ये देखिए, नो गार्लिक सॉस, जेली बन गया, ये फैट बन गया। लेकिन जो ये वाली है ना, इसको कहते हैं गार्लिक सॉस, नो ऑयल, क्रीमी और लजीज तरीन। लेकिन मुझे जो इसकी बात पसंद है ना, मुझे बेसिकली इसकी बात क्या पसंद है, ये जो इसके स्टार्ट में होता है ना, ये वाला पार्ट, इसमें गार्लिक सॉस और केचप इतना वो जूसीनेस होता है ना, कि ये बाइट जब तक ना लो ना, तो पता नहीं चलता कि आपने शोरमा खाया है। ये देखें, इसकी इतनी क्रीमी सॉस है। बिस्मिल्लाह। हम्म, दैट्स कॉल्ड अ गार्लिक सॉस। केचप इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि केचप इज ऑलवेज सेम, उसमें कोई जायके का फ़र्क नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी बनाए केचप केचप है। बट हाँ, गार्लिक सॉस के टेस्ट में फ़र्क आता है, उसमें ज़रा इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें टेस्ट चेंज हो जाता है। हम्म, और जो हमने अपना ड्रिंक डाली थी, उसकी जगह काफ़ी नीचे दी गई है। नाइस। अगर तो आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी है ना,
तो इसकी ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो इसमें आप लोग ब्लू और रेड वाली पी सकते हैं। सिरोक्स टेस्ट है कोडेड का और बाइसन का। लेकिन जो ये बेरी फ्लेवर है, इसमें थोड़ा थोड़ा उसका जायका आ रहा है कोडेड टाइप, और थोड़ा बेरी जायका ज़्यादा आ रहा है इसमें, बिकॉज इट इज़ वन बेरी फ्लेवर। डेफिनेटली इसमें बेरी का जायका ज़्यादा आएगा, और ये बहुत अच्छी है। रेड और ब्लू उसके ऊपर लिखा है, जैसे इसके ऊपर बेरी लिखा हुआ है ना, उस तरह उसके ऊपर रेड और ब्लू लिखा होगा। मतलब ब्लू कलर का टिन होगा, रेड कलर का टिन होगा, अंदर से निकलेगी भी उसी कलर की, विच एज ब्लू कलर इज सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी तो मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वाई मैं पीता हूँ इसको अक्सर। और इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले कहा था। अच्छा, अब हम अपने आते हैं कंपैरिजन पे, जिसकी वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया है, कंपैरिजन का जो बनाया है। टू नो माई व्यूअर्स के व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, ये देखें, इन दोनों के फ़र्क आप लोग चेक कर सकते हैं कि ग्रिल पे और ये इस तरह है, ये आप लोग अंदर से भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये देखें, इसका पतला है और इसका फैलावा ज़्यादा है, और इसके बीच में इसके फ्रेंच फ्राइज़ और जो इसका चिकन है और जो इसकी सॉसेज है वो एकदम फ्रेश और जूसी हैं। निस्बत इसके आप इसके फ्रेंच फ्राइज़ भी देख सकते हैं, ये देखें, अभी भी वो ऑयल और जूसीनेस इस पर अभी भी लगा हुआ है। और जो ये वाला है, इसके देखिए फ्रेंच फ्राइज कितने ड्राई हो गए हैं, इसका जो चिकन है वो भी ड्राई हो गया है, वो जूसीनेस इसमें नहीं आ रहा बिल्कुल भी फ्लेवर। और इसके जो सॉसेजेस हैं वो भी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था। इसलिए आप लोग के लिए रिकमेंड है, आप लोग जो मोस्ट, अगर आप लोग शोरमा खाना चाहते हैं और आप लोग शोरमा लवर्स हैं और आप लोग ने पहली बार अगर ट्राई करना है, तो आपको कौन सा करना चाहिए, विच एज शवरमा अबू अर, विच इज़ माई फेवरेट। एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी ये रिकमेंड करूँगा कि वो लोग खाएँ, तो इसका खाएँ। ये लोगो आप लोग देख लें, शॉप मैंने आपको दिखा दी है, अजीज़िया फूड स्ट्रीट पे, लोकेशन शायद डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। ये वाला आप लोगों को खाना है शोरमा अबू अर्क। इसमें आप लोग जाकर इनको ऑर्डर करें, वन शोरमा स्मॉल साइज चिकन का, जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गार्लिक, केचप और फ्रेंच फ्राइज डलवाने हैं। अदरवाइज इनके पास और भी ऑप्शन होता है, हम चीज़ भी डलवा सकते हैं, पिकल्स भी डलवा सकते हैं, और क्या कहते हैं उसको, और आप उसमें डलवा सकते हैं रेड चिलीज़। मेरे बाबा को रेड चिली बहुत पसंद है, इसलिए वो चिली फ्लेवर का ज़्यादा शौक से खाते हैं। हाँ, इनके पास एक लहम फ्लेवर भी होता है, लहम कहते हैं गोश्त को। इनके पास स्पाइस भी होती है, अगर आप लोग स्पाइसी लवर हैं तो आप लोग वो डलवा सकते हैं। मैं इतना खास स्पाइस खाता नहीं हूँ, कभी कभार बहुत दिल कर रहा है तो खा लेता हूँ, अदरवाइज नो। और हाँ, इनके पास लहम फ्लेवर भी होता है, लहम कहते हैं मीट को। इनके पास गोश्त का फ्लेवर भी होता है, वो भी बहुत मज़े का होता है। उसके बीच में इन्होंने टमाटोज और सलांट्रो, जिसको आप लोग सलांट्रो नहीं कहते, बगदुनस हम अरबी में कहते हैं उसको, और इंग्लिश में अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो सब इन्होंने चीज़ें डाली होती हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन अभी इनके पास था नहीं, अवेलेबल नहीं था, जबकि मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था, ना इनके पास था ना इनके पास था, वरना मैं आप लोगों को वो भी दिखाता। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, जो हम लोगों ने शोरमा में कंपैरिजन किया है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। और मेरे रिकमेंडेशन को फॉलो करें, और मेरा व्हाट्सएप भी ज्वाइन करें, मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो करें। और मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी नए अच्छे ब्लॉग के साथ, या किसी नए अच्छे कंपैरिजन और फूड ब्लॉग के साथ। तब तक जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, वीडियो के साथ सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और बात बताना भूल गया कि ये अबू अरब वाला शोरमा है, इसकी प्राइस है तकरीबन 8 रियाल। लेकिन जब मैं छोटा था तब मैंने इसको 4 रियाल से सुना था, 4 रियाल से फिर बढ़ता बढ़ता भी अचानक से 8 पे आ गया, पहले 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, अब 8 का हो गया ये, बिकॉज ऑफ 2024। और ये वाला जो मुझे मिला है, ये दूसरा वाला, ये मुझे मिला है 7 रियाल का। और क्योंकि नया नया भी खुला था, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा वहाँ पर, उस जगह पे बिल्कुल न्यू ब्रांड खुला था अभी वहाँ पर। और जब इसको मैंने ट्राई किया तो ये तकरीबन 7 रियाल का था, निस्बत इसकी ये थोड़ा चीप है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। रियाल का डिफरेंस है, नॉट डिफरेंस, बट मैं सोचा आप लोग को इसके बता दूँ। और ये वाला आप लोगों को ज़रूर खाना है, भले ही 8 रियाल का हो या 9 रियाल का, टेस्ट पे डिपेंड करता है, चीज़ पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वान्टिटी पे नहीं। तो इसलिए इसकी क्वालिटी इज़ द बेस्ट, तो आप लोग को ये रिकमेंड है। जज़ाकल्लाह खैर।